नमस्कार, कैसे हो आप? खुश हो ना? ज़िंदगी का हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? हर एक लम्हे का लुत्फ़ बराबर उठा रहे हो ना? और हमेशा का दिल को छूने वाला, हमेशा का अपनापन का सवाल हँस रहे हो ना? हँसना ही चाहिए, क्योंकि और एक बढ़िया सा रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है गोल्डन एरो। और सिंपल सी है, एब्सोल्युटली यू कैन ट्राई इट एट होम। और उसके बाद में ज़िंदगी वाली रेसिपी है ना। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। वील हैव टू टेक ऑफ कोर्स अ ग्लास, देन उसके साथ में हम लोग उसमें आइस डालते हैं। आइस इसलिए कि यू विल वो पोर करेंगे ना इसके ऊपर हम लोग, ये विस्की वाला ड्रिंक है, तो जब उसके ऊपर पोर करते हैं तो इट विल लुक बेटर। तो ठंडा ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट वे एक छोटा वाला डाल देते हैं, करेक्ट। And we will use a whiskey here. Any whiskey will do, not necessarily there has to be a scotch or something. Any one which you like. It has to be almost 60 ml. So this is what it is. और देन व्हाट यू गोना डू, डैश ऑफ जिंजर। ये जिंजर को मैंने ऑलरेडी उसको ग्रेट करके रखा है। तो व्हाट यू गोना डू इज़, इसका एक फ्रेश जिंजर का आपको ये ऑलमोस्ट से एक चम्मच या 5 to 10 ml का, ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना, इसलिए उसका जो फ्रेश जूस है वो आपको डालना है। उसमें एक अरोमा आ जाएगा बढ़िया सा। एंड वी विल ट्राई लिटिल मोर, और थोड़ा सा है। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट, इट वॉज नॉट अ कंप्लीट, सो आई जस्ट पुट मोर, 3 या 4 ड्रॉप और डाल दिया उसकी, ठीक है। कीप इट असाइड एंड देन अ ड्रॉप ऑफ लाइम। अब ये ड्रॉप डैश बोलते हैं उसको, वही वाला। सो इट्स लाइक 10 से 12। स्टर करते हैं। अभी इसमें पूरा का पूरा जो हमने जो लेमन ड्रॉप्स, डैश ऑफ लेमन लाइम बोले वो डाला है, फ्रेश जिंजर डाला है। और अभी इसको हम जिंजर एले करके आता है, जैसे वो टॉनिक वाटर आता है, जिंजर एले आता है, वो इसमें हम डालेंगे और इसको स्टर करेंगे फिर से। योर ड्रिंक इज़ ऑलमोस्ट रेडी। एंड गार्निशिंग के लिए 2 चीज़ करनी है। एक तो मैंने ऑलरेडी इसका गार्निशिंग का कर चुका हूँ मैं, तो वी विल हैव टू, दिस इज द थिंग ऑलरेडी डन। योर ड्रिंक इज़ रेडी एंड दिस इज़ called Golden Arrow ginger and whiskey based drink. I wish you could test it. It is it's absolutely tastes very yummy, and just enjoy your drink. Drink responsibly and have a wonderful rest of your every moment. Be very happy, keep smiling, keep watching me. I'll be right back with a life wala recipe. Thank you so much. Namaskar, welcome back. Today we'll talk about something which is called सहिष्णुता, एम्पैथी। अभी होता यूँ है कि जो कोविड पैंडमिक का सीज़न और ये सब अनसर्टेनिटी इन लाइफ और ये सब चिंताएं, ये सब स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, वी गो थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल्स, लॉट ऑफ अलग अलग भावनाएं, अलग अलग सोच, और कोई समझेगा नहीं समझेगा उसकी भी एक अलग सी अनसर्टेनिटी। तो अगर मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू गेट इनटू समबडी एल्सेस शूज़, मतलब अगर आपको किसी की दुख, उसकी चिंताओं का अगर एक अंदाज़ा आज भी आ जाए, कैसे आएगा? आएगा तो नहीं। तो अगर आप समझ पाओ कि भैया अगर मुझे किसी ने कुछ गलत बोला, अगर मुझे किसी ने गुस्सा करके बोला, तो मुझे कितना दुख होगा, तो उस हिसाब से।
आपको मैं एक अभी एक इंसिडेंस जो हुआ बता रहा हूँ, अभी जो लॉकडाउन में सच वाला इंसिडेंस है। अभी जो बिज़नेस तो था नहीं, लॉकडाउन था, बंद था, तो एक जो महोदय थे जिनका दुकान था टेलिंग का और चीज़ों का, तो बंद था, लेकिन उनके पास उनको शौक़ था कुत्ते पालने का, तो वो पपीज़ उनके ज़्यादा बढ़ गए ये इतने दिनों में। तो उनको सोचा कि पपीज़ को ही सेल कर देते हैं तो ठीक ठाक चल पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो कार्टून्स वाले जो, अच्छा तो पहले तो वो बच्चों के जो क्यूट वाले जो पपीज़ हैं उनके फ़ोटो निकाल के और कैरेक्टर जो है होते हैं जो कार्टून्स वाले जो कुत्तों के, उसको मिक्स करके उन्होंने अपने दुकान के बाहर रास्ते में लगा दिया, पैसे भी लगा दिए और ये भी। तो होता यूँ था कि ये लॉकडाउन के बाद में जो बीच बीच में खुल रहे हैं, जा रहे हैं 5 बजे तक, 7 बजे तक, तो वो जो बच्चे तो साथ में जो माँ बाप के साथ जाते थे तो वो उनको तो खिलौना नहीं, कुछ नहीं था, तो गेट अट्रैक्टेड टू दैट। तो उनको बहुत वो दिलचस्पी हो जाती थी और अच्छा लगता था और स्माइलिंग होता था और हर बच्चे को कुछ ना कुछ तो उसमें से मतलब हमारा पास भी हो ऐसे दिल करता था। तो उसमें से एक लड़का था, वो बड़ा स्मार्ट था, तो उसने अभी लगता है दिल में आ गया और वो दोपहर के टाइम में जब उसकी मम्मी सो रहे थे, वो घर में कुछ काम कर रहे थे, वो अपने निकल के बाहर आया, पास में रहता था। वो बोला, वो अंकल आप वो जो कुत्ते जो आप बेचना है, मुझे ख़रीदना, आप ले लो, 50 रुपये ले लो, दे दो, कितना कीमत है उसकी? तो उन्होंने बताया कि इसकी कीमत तो ज़्यादा है, मतलब 1000 से इससे 1000, 1200, 500, 1000, 5000 वगैरह हो रही है। तो बोला नहीं, वो 50 रुपये दे। बोला पहले दिखाओ तो मुझे कैसे दिखते हैं वो, कैसे है, क्या है वो। तो फिर वो दुकानदार ने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने विसल मारी, सीटी मारी और वो जो पपीज़ की माँ थी वो आ गई और साथ साथ में उसके वो 7-8 बच्चे भी आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो जो बच्चे थे, वो हम जो स्वेटर बुनते हैं ना, वो वुलन का जो गोला है वो रोल हो के आ रहा है। तो वो वुलन का गोला रोला था, इतना क्यूट ऐसा था वो दिखावा, इतना दिख रहा था वो, इतना वो लड़का भी खुश हो गया और बोला हाँ ठीक है, अच्छा है। तो लेकिन उसमें से उसके नज़र में आ गया कि एक जो 8वां 7वां जो बच्चा पीछे से आ रहा था, वो उसमें लिन था, मतलब वो लंगड़ रहा था और वो ऐसा रुक के आ रहा था, सबसे पीछे रह रहा था। तो उसकी नज़र उस पर पड़ गई, बोलते नहीं मुझे वो चाहिए। तो उन्होंने वो वाला, तो दुकानदार बोला नहीं वो मत लेना, वो उसमें वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं, वो लेट आ जाता। तो उन्होंने नहीं मुझे वही चाहिए। क्यों उसमें क्या गलत है? तो बोलते ठीक है वो चाहिए, आप ऐसा ही लेके जाओ उसको। तो वो बोला नहीं वो भी वैसा ही है, वो भी सेम दिख रहा है मुझे, जैसा क्यूट सा है, वो भी आ रहा है, बस थोड़ा सा लेट हो गया, उसमें क्या है? तो नहीं उसको, ही ऑल्सो डिज़र्व टू गेट द राइट मनी, उसको भी वो सेम पैसे दूंगा मैं उसको, बताओ कितने? बोलते हाँ तू अभी छोटा है तो अभी पूछो। तो बोलते नहीं ये आपको मैंने 50 रुपये दिए हैं, मैं आपको दे दूंगा बाकी के पैसे 10-15 दिन के अंदर, मेरे पिगी बैंक में जाके मैं तोड़ के दे दूँगा। तो वो दुकानदार बोला अच्छा ठीक है, लेकिन वो मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ वो खेलना, कूदना, जंप करना और दौड़ना ये बच्चा नहीं कर पाएगा। तो बोले क्यों? तो बोलते नहीं वो बच्चे को अभी वो कैसे समझाए, बच्चा वो भी बच्चा ही था। तो दुकानदार ने उसको बता दिया कि वेटरन डॉक्टर होता है, जो पशुओं का जो चिकित्सक या पशुओं का जो डॉक्टर होता है, उसने जब उसकी जांच की वो क्यों हो रहा है उसका, तो उसके जो सांधा होता है, उसका सॉकेट जो बोलते हैं हमारे, वो उसका था ही नहीं। मतलब वो जो होते हैं ना पैदाइशी कुछ जो डिफेक्ट होता है या कुछ चीज़ कम होती है, वैसा वाला सीन है। तो फिर उसने बोला नहीं मुझे वही चाहिए और मैं वही लूँगा और मैं आपके पैसे रेडी करूँगा और आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो ये दुकानदार हैरान हो गया, लेकिन बोला अच्छा ठीक है, लेकिन बोला ये मैं इतना बोल रहा हूँ तुझे, वो तुम क्यों नहीं मान रहे हो? तो उसने क्या पता है, वो लड़का छुप गया नीचे, बड़ा वो पैंट शैंट डाल के आया था, छोटा था फिर भी, अपना जो पैंट था उसको रोल अप कर दिया। तो उसके पाँव में स्टील के रॉड में उसका जो पाँव है वो दबा हुआ था, वो सपोर्ट से वो खड़ा था। तो उसको बोला, तो दिखा के बोला मैं भी वैसे दौड़ ही नहीं पाता, ना ही मैं ज़्यादा इतना कुछ कर पाता हूँ, तो और उस पपी को भी कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझ पाए। तो मैं आपको लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यू हैव गॉट टू बी वेरी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक टू अंडरस्टैंड क्या होता है दूसरे के जीवन में। आपको नहीं पता
उसकी क्या तकलीफ़ें होती है आपको नहीं पता, लेकिन आप जब एक सहिष्णुता से, एक हम्बलनेस से, जब एक प्यार की नज़र से, एक इंसानियत की नज़र से जब आप इस चीज़ों को और दूसरे किसी को, इंसान को अगर आप देखते हो, या कोई प्राणी को भी आप देखते हो, या कोई पपीज़ को देखते हो, या कोई कैट को देखते हो, किसी को भी देखते हो, तो ये आपके मन में जब हम जाता है तो मेरे ख्याल से तो आप बहुत बड़े इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब उसकी भावनाएं, उसकी जो फीलिंग्स, उसको केयर करने की, उसकी सपोर्ट करने की जगह अगर जग गई तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। यही तो करना है, क्योंकि ये जो माहौल है, ये जो पैंडमिक और ये जो अनसर्टनिटी और ये जो दुखी चैलेंजेस, अनसर्टनिटी का जो माहौल है, व्हेन अगर हम किसी दूसरे को, किसी पराये को अगर थोड़ा सा समझ लें और उसकी मदद करें, और अगर उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें, या उसकी दुखों को अगर एहसास अपने में जगा के उसकी जो भावनाओं को समझ के अगर उसके साथ डील करें, तो वो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा अच्छा चीज़ होता है। और उसकी जो हिम्मत उसको मिलती है, इस चीज़ से हम हमारे पूरे आजू बाजू के लोगों को इतना अच्छा एक संसार, एक इतना अच्छा दुनिया, इतना अच्छा सिटी, इतना अच्छा देश बना सकते हैं कि उसकी मिसाल किसी दुनिया में नहीं। तो आई विश दैट यू शुड, आई रिकमेंड यू, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड डू दिस ऑलवेज, ऑल द टाइम, और हेल्प ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर and be very happy and be supportive and keep smiling and plant the smile to the other person whoever you come across. Your smile has to go and pass it on to all the people whom you interact, whom you feel they will get inspired for that. I definitely wish you all the best for this, and keep smiling, keep doing the best things in life. Thank you so much for this.